अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनवुड के एयर कंडीशनर्स के बारे में। क्या इनकी प्राइसेस वगैरह चल रही हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या है और कौन कौन से इनके अंदर फीचर्स वगैरह आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर एक नई वीडियो से बाखबर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इनके अंदर दो कैटेगरीज में ये कैनवुड के एसी आ रहे हैं। एक 60% एनर्जी सेविंग के साथ आते हैं और दूसरी उसमें कैटेगरी है 75% एनर्जी सेविंग के साथ आ रहे हैं। दोनों के अंदर तीन मॉडल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 60% एनर्जी सेविंग के बारे में। इसके अंदर 3 मॉडल्स आ रहे हैं, ई टेक, ई ऑप्टम और ई सुप्रीम। तीनों के तीनों ही 60% एनर्जी सेविंग के अंदर आते हैं। जस्ट इनके फ्रंट डिज़ाइंस का फ़र्क है, बाकी स्पेसिफिकेशन वगैरह प्राइसेस वगैरह इनकी सेम है। जो ये तीनों के तीनों हैं गोल्डफिन कंडेंसर के अंदर आ रहे हैं, प्योर कॉपर के अंदर आते हैं और लो वोल्टेज ऑपरेशन आते हैं। अगर कम वोल्ट्स वगैरह भी होंगे तो प्रॉपर अपनी कूलिंग को बरकरार रखेंगे और वर्क करेंगे। और ये जितने भी आ रहे हैं तीनों के तीनों ये T1 टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ इनका कंप्रेसर आ रहा है। 50 डिग्री तक अपनी कूलिंग को ये बरकरार रखेंगे और 4D एयर फ्लो के साथ आ रहे हैं, ऑटो क्लीन के साथ आ रहे हैं और इसमें आई फील फंक्शन के साथ आ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड इंडोर और स्टैंडर्ड आउटडोर के साथ आ रहे हैं और इनकी जो प्राइस वगैरह चल रही है मार्केट में है वो 78,000 इस यहाँ तक चल रही है, इसके राउंड अबाउट चल रही है। बाकी इस प्राइस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, कुछ इलाकों के अंदर ये ज़्यादा भी हो सकती है, 1000 से 2000 और कुछ में से कम वगैरह भी हो सकती है। तो तीनों के जस्ट शेप्स का फ़र्क है, फीचर्स वगैरह, प्राइस वगैरह और करंट कंजप्शन वगैरह तीनों की सेम है। तीनों जो है 0 से स्टार्ट होते हैं, 8.5, 9, 10.5 एम्पेयर तक जाते हैं। ये मैक्सिमम जो अपना है 10 एम्पेयर तक। और अपनी कूलिंग पूरी करने के बाद ये मोस्टली तो ऐसे आपके कमरे पे डिपेंड होता है, लेकिन जो मिनिमम वगैरह है ये 3, 3.5 एम्पेयर तक आते हैं और इनकी कूलिंग काफ़ी कम हो जाती है जब अपने एम्पेयर वगैरह को कम करते हैं। इसके बाद सेकेंड बात करते हैं 75% एनर्जी सेविंग्स के बारे में। इसके अंदर वैसे तो 3 एसी आते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं इन 2 के बारे में, ई कंफर्ट और इको प्लस। इको प्लस के अंदर 2 मॉडल्स आ रहे थे, एक 1835 और एक अब इन्होंने न्यू दिया है 1843। शेप का कोई फ़र्क नहीं डाला इन्होंने, कोई स्पेसिफिकेशन में कोई फ़र्क नहीं है और वैसे कोई साइज़ वगैरह में और कूलिंग एम्पेयर थ्रो वगैरह में कोई फ़र्क नहीं दिया इन्होंने, जस्ट मॉडल का नंबर चेंज कर दिया है। और दूसरा इसके अंदर जो आ रहा है वो है 1841 ई कंफर्ट। तो दोनों के दोनों जो आ रहे हैं बिग इंडोर के साथ आ रहे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आउटडोर के साथ आ रहे हैं, गोल्डफिन कंडेंसर के अंदर है और प्योर कॉपर के अंदर है। 75% एनर्जी सेविंग के साथ आते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं ये, 8.5, 9, 9.5, 10 एम्पेयर तक जाते हैं और फिर अपनी कूलिंग पूरी करने के बाद ये अपने एम्पेयर वगैरह डाउन कर देते हैं। 2 से 2.5 एम्पेयर तक ये आ जाते हैं ईजिली। और लो वोल्टेज ऑपरेशन है, हीट एंड कूल के साथ है और 4D एयर फ्लो के साथ है, ऑटो क्लीन के अंदर है। ये दोनों के दोनों जो मॉडल्स वगैरह हैं ये ऑटो क्लीन के अंदर है। और ई कंफर्ट में 2 चीज़ें इजाफी दी गई हैं। एक गैस लीकेज डिटेक्शन, अगर आपके एसी की गैस वगैरह लीकेज हो जाती है या इस तरह कोई इशू हो जाता है फिटिंग के दौरान, या वैसे अगर इंटरनली कोई इसमें फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो ये प्रॉपर इसे डिटेक्ट करेगा और आपको स्क्रीन के ऊपर एक एरर शो हो जाएगा कि आपकी गैस वगैरह लीक हो रही है। नंबर 2, इसमें इन्होंने एक फ्लैश कूलिंग के नाम का ऑप्शन दिया है, जो बाकी एसी के अंदर जो टर्बो नाम का जो वर्क करते हैं फंक्शन वगैरह, तो इसमें वो फ्लैश कूलिंग के नाम से दे दिया है, बस उसका नाम वगैरह चेंज कर दिया है, बाकी सेम वही है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो उससे अपनी जो कूलिंग वगैरह है थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देता है, जैसा कि बाकी एसीओ के अंदर टर्बो का नाम दिया गया है। जो प्राइस वगैरह चल रही है, रिटेल प्राइस जो आ रही है वो 96 से 94 के राउंड अबाउट आ रही है। हाँ, लेकिन आपको ये लोकल मार्केट के अंदर ये कोई 88, 87 के राउंड अबाउट मिल जाते हैं। इस प्राइस में भी थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है इलाके के हिसाब से, इसमें थोड़ी सी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके बाद बात करते हैं इनके हाई एंड मॉडल के बारे में। जो इनका हाई एंड मॉडल आ रहा है ई स्मार्ट प्लस, ये जंबो आउटडोर और जंबो इंडोर के साथ आ रहा है और ये जितना का भी आ रहा है प्योर कॉपर के अंदर, गोल्डफिन कंडेंसर के अंदर आ रहा है, लो वोल्टेज ऑपरेशन है और हीट एंड कूल के साथ आ रहा है। और इसके अंदर जो कंप्रेसर के यूज़ किया गया आउटडोर के अंदर वो T3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ कंप्रेसर है। अगर 63 डिग्री भी अगर आपका बाहर का टेम्परेचर हो जाता है तो अपनी प्रॉपर कूलिंग वगैरह को बरकरार रखेगा और प्रॉपर जो अपने एम्पेयर्स वगैरह है उनको डाउन करेगा। और ये जो एनर्जी एफिशिएंट रेशियो के साथ आता है वो है 4.0। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इस टाइम जो हाई एंड जिसकी एनर्जी एफिशिएंट रेशियो आ रही है एसी के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक आ रहे हैं,
और जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड आ रहे हैं वो कैनवुड का है और 4.0 ER के साथ आ रहा है, एनर्जी एफिशिएंट रेशो के साथ। सबसे जल्दी अपनी कूलिंग को पूरा करता है और सबसे जल्दी अपनी एम्पेयर्स वगैरह को डाउन करता है कैनवुड के अंदर ये एसी। ये 0 से स्टार्ट लेता है, 8.5-9 एम्पेयर्स तक जाता है और अपनी कूलिंग को पूरी करने के बाद ये मिनिमम जो अभी तक इसको रिकॉर्ड किया गया है वो 1 एम्पेयर 1.25 एम्पेयर तक ये 1.5 टन का एसी आ जाता है प्रॉपर। क्योंकि बाकी जितने भी एसी होते हैं वो 2-2.5 इससे नीचे नहीं आते और अपनी कूलिंग को काफ़ी कम कर देते हैं। ये 1 एम्पेयर तक आ जाता है और प्रॉपर अपनी कूलिंग को भी बरकरार रखता है। इसकी कूलिंग में भी फ़र्क आता है बाकियों से, थ्रो वगैरह में काफ़ी हद तक फ़र्क है। ये सबसे ज़्यादा अभी तक का लॉन्ग एयर थ्रो के साथ है और इसकी जो प्राइस वगैरह है, जो रिटेल प्राइस है वो 1,17,000 है, लेकिन आपको लोकल मार्केट वगैरह से ये जो है राउंड अबाउट कोई 1,10,000 के राउंड अबाउट आपको ईजिली मिल जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें और अगर आपका बजट ज़रा हाई है तो ई स्मार्ट प्लस के लिए जाएं, क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो थ्रो है, ना तो किसी की इतनी थ्रो है और ना ही इतनी किसी की परफॉर्मेंस है और एनर्जी सेविंग भी इतनी किसी की नहीं है, क्योंकि वहाद है जिसकी इतनी हाई एंड एनर्जी एफिशिएंट रेशो है। सेम इसी के अंदर जो 75% के जो दूसरे मॉडल्स वगैरह आते हैं ये कोई 3.4 से 3.6 के राउंड अबाउट इस कैटेगरी के अंदर जो है इनकी एनर्जी एफिशिएंट रेशो फॉल करते हैं। 3.2 से 3.6 के कैटेगरी के अंदर ये फॉल करते हैं। तो दोस्तों कैनवुड जितना भी आ रहा है सारे का सारा 5 ईयर कंप्रेसर वारंटी और 2 ईयर पीसीबी बोर्ड वारंटी, जिसे पीसीबी बोर्ड किट कहा जाता है, और 1 ईयर पार्ट्स वारंटी के साथ आ रहा है। और इसकी आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हैं, कैनवुड की आफ्टर सेल सर्विस वैसे बेसिक ये जो चीज़ें होती है डिपेंड करती है आपके डीलर के ऊपर, आपने किस जगह से परचेज़ किया है। बाकी अगर आप कंपनी के एंड से बात करें तो इनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। मैं ये नहीं कह सकता कि हर इलाके में ही अच्छी होगी, लेकिन मोस्टली जो भी रिकॉर्ड देखा गया है वो उनकी आफ्टर सेल सर्विस जो है वो काफ़ी अच्छी है। उसमें कोई इस तरह का इशू नहीं होता। अगर आपको कोई भी इसमें एसी में कोई इशू आ जाता है या कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसे काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे वे के अंदर इसे हल किया जाता है। कस्टमर सर्टिफिकेशन काफ़ी इनके जो है वो अच्छी है। तो व्यूअर्स, ये कैनवुड के जो एसी वगैरह अभी तक आ रहे हैं इनके, ये उन सब का ओवरव्यू था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।